जब मैं छोटा था तब मुझे पहाड़ पर एक मरा हुआ काला भालू मिला। मैं उसे घर ले आया और उसके टुकड़े करके एक विशाल देग में पकने के लिए चढ़ा दिए। रात को जब पूरा परिवार भोजन करने बैठा तभी मेरे दूसरे चाचा अचानक घबराकर खड़े हो गए और बोले, बाबा ये कैसा मांस है? दादाजी ने शांत स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता। आज पीछे वाले पहाड़ पर एक मरा हुआ काला भालू पड़ा मिला था, इसलिए उसका मांस उठा लाया। ये सुनते ही चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, बाबा यह मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। काला भालू इसका बदला लेने जरूर आएगा। जो मांस बचा है उसे तुरंत उसी जगह वापस छोड़ आइए। दादाजी हैरान होकर बोले, मैंने काला भालू को मारा नहीं है और उससे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। चाचा ने गंभीर स्वर में कहा, बाबा जरा सोचिए, इतना विशाल काला भालू अगर सचमुच बर्फ में मरा पड़ा होता तो भेड़िए, बाघ और दूसरे जंगली जानवर उसे कब का खा चुके होते। आपके मिलने तक उसका नामो निशान भी नहीं बचता। इसका साफ मतलब है कि किसी ने जानबूझकर आपको फंसाया है। उसने मरे हुए काले भालू का मांस आपके हाथ लगवाया ताकि उसकी गंध आपके घर तक पहुंच जाए और जंगल के दूसरे काले भालू उसी गंध का पीछा करते हुए यहाँ आ जाए। ये सुनकर दादाजी पहली बार डर गए। उन्होंने पूछा, मोहन क्या बात सचमुच इतनी भयानक है? चाचा ने कहा, बाबा पहले यह बताइए, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? दादाजी ने काफी देर तक सोचा, फिर सिर हिलाकर बोले, गाँव में मेरा किसी से कभी झगड़ा नहीं हुआ। सबके साथ मेरे अच्छे संबंध है, मुझे कौन फंसाएगा? तभी दादी ने जोर से मेज पर हाथ मारा और बोली, रघुवीर। रघुवीर गाँव का सबसे अजीब आदमी था। वह बहुत कम बोलता था और उसकी बुझी हुई आंखों को देखकर कोई भी उसके मन की बात नहीं समझ पाता था। दादाजी ने पूछा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? दादी बोली, 2 साल पहले तेज बारिश के समय हमारी बूढ़ी सुअर उसके घर चली गई थी। मैं समय पर पहुंच गई, नहीं तो वह उसे काट डालता। तभी से उसने मन में दुश्मनी पाल रखी होगी। जरूर उसी ने बदला लेने के लिए यह सब किया है। तभी अचानक लोहे के विशाल फाटक पर इतनी जोरदार चोट पड़ी कि लगा अभी दरवाजा टूट जाएगा। बाहर कड़ाके की ठंड थी और बर्फ लगातार गिर रही थी। उसी क्षण मेरी नाक में सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू भर गई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस मरे हुए काले भालू के शरीर से आ रही थी। मैं डर से कांप उठा। दूसरे चाचा का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, ये काला भालू है, दरवाजा वहीं पीट रहा है। दादाजी ने पूछा, तुमने देखा भी नहीं, फिर इतना यकीन कैसे है? चाचा बोले, मेरे एक दोस्त के मामा को आदमी खाने वाले काले भालू ने मार डाला था। उन्होंने बताया था कि ऐसे काले भालू के शरीर से हमेशा सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आती है और मैं उस गंध को कभी नहीं भूल सकता। यह सुनते ही दादाजी की आवाज भी कांपने लगी। उन्होंने पूछा, मोहन क्या आदमी खाने वाला काला भालू सचमुच इतना खतरनाक होता है? आंगन में अभी भी उसके मांस की 3 बोरियां पड़ी हैं। अगर हम सब घर के अंदर ही रहें तो क्या वह वापस चला जाएगा? चाचा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, जिस काले भालू ने एक बार इंसान का मांस खा लिया हो वह उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। उसे अपना मांस नहीं चाहिए। वह इंसानों की तलाश में आया है। जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि घर में कितने लोग हैं तब तक वह अंदर नहीं आएगा। ऐसे काले भालू जितने खूंखार होते हैं उतने ही चालाक भी होते हैं। वह किसी न किसी तरह लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तभी फिर पहले से भी ज्यादा जोरदार धमाका हुआ। चाचा घबराकर बोले, जल्दी पूरे घर की बत्तियां बुझा दो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि घर के अंदर कोई है। मैं तुरंत दौड़ा और घर के सारे दिए बुझा दिए। पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब गया।